सोचिए, एक घना जंगल है जहां हर तरफ हरियाली फैली हुई है। ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों के बीच से सूरज की किरणें छन कर आती हैं। इस जंगल में हर जानवर अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, लेकिन सबकी नजरें एक ही ओर टिकती हैं, जंगल के राजा की ओर। वहां रहता है एक शेर, बिल्कुल जंगल का राजा। उसकी चाल में रौब है, उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता है। उसकी मौजूदगी ही बाकी जानवरों के लिए डर की वजह है। ताकतवर, डरावना और सारे जानवर उसके नाम से ही थर थर कांपते हैं। कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। शेर का नाम सुनते ही जंगल में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन एक दिन वही शेर बीमार पड़ गया। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी और उसकी दहाड़ भी धीमी हो गई। अब वो पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। अब वो शिकार नहीं कर सकता, भूखा है और थोड़ा परेशान भी। जंगल के राजा की हालत देखकर बाकी जानवरों को भी हैरानी होती है, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता। तभी एंट्री होती है हमारे चालाक गीदड़ की। गीदड़ हमेशा मौके की तलाश में रहता है और शेर की कमजोरी देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। गीदड़ कहता है, महाराज चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है और शेर को भी थोड़ी उम्मीद बनती है। मैं रोज आपके लिए ताजा शिकार लाऊंगा, गीदड़ वादा करता है। शेर को लगता है कि अब उसकी भूख मिट सकती है और गीदड़ को भी अपना फायदा दिखता है। और बस, गीदड़ शेर का खास सेवक बन गया। अब दोनों की जिंदगी बदल गई। शेर को खाना मिलने लगा और गीदड़ को शेर की दोस्ती और सुरक्षा। अब गीदड़ रोज एक जानवर किसी बहाने से शेर के पास ले आता, शेर खाता और गीदड़ को भी खाने के लिए बचा खुचा मिल जाता। दोनों की जोड़ी जंगल में मशहूर हो गई। गीदड़ शेर के बचे खुचे में मजे करता और शेर को भी लगता कि उसके पास अब एक वफादार साथी है। लेकिन गीदड़ की चालाकी यहीं खत्म नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जंगल में जानवर कम हो गए, शिकार मिलना मुश्किल हो गया और शेर की भूख बढ़ती गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। शेर ने पूछा, अब शिकार क्यों नहीं? उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी दोनों थी। गीदड़ को भी डर लगने लगा कि अब उसकी चालाकी पकड़ी जाएगी। गीदड़ बोला, सब डरते हैं महाराज, आपकी धाड़ से कोई पास नहीं आता। उसने शेर की तारीफ भी की और अपनी जान भी बचाई। शेर ने धमकी दी, कल शिकार न मिला तो तुझे ही खा जाऊंगा। अब गीदड़ परेशान था, लेकिन उसकी चालाकी अभी भी बाकी थी। उसे अपनी जान बचाने के लिए कोई नया तरीका सोचना था। वो बोला, महाराज एक मोटा सांड था, पर वो रास्ते में किसी और शेर से भिड़ गया जो खुद को राजा बोलता है। गीदड़ ने शेर के अहंकार को उकसाया। वो सांड अब उसी शेर के पास है जो आपके मुकाबले में खुद को बड़ा समझता है। शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शेर गुस्से में कुएं तक पहुंचता है जहां गीदड़ ने उसे भेजा था। उसके मन में बस एक ही बात थी, दूसरे शेर को सबक सिखाना। झांकता है, अपनी परछाई देखता है, सोचता है दूसरा शेर है। उसका घमंड और गुस्सा उसे सोचने नहीं देता और गुस्से में कुएं में कूद जाता है, फिर निकलता ही नहीं। शेर की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। गीदड़ मुस्कुराया। अब जंगल का असली राजा कौन? उसकी चालाकी ने उसे बचा लिया और जंगल में अब उसकी चलती है। सीख, घमंड और चालाकी दोनों ही ज्यादा हो जाएं तो खुद के लिए मुश्किल बन जाती है। इस कहानी से हमें यही समझना चाहिए कि संतुलन और समझदारी ही असली ताकत है, वरना नतीजा बुरा भी हो सकता है।